से त्यागूं, कष्ट तो ज्यादा होगा, ये भाव लगा रहे थे। और उसी समय देखो भगवान की महिमा। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शनम। आज गोकर्ण जी महाराज पिता का ये दुख को सह नहीं पाए, क्योंकि पिता ही उनके गुरु थे। तो गोकर्ण महाराज आके पिता को प्रणाम किए, बोले पिताश्री आप वैराग्य को प्राप्त करिए, क्योंकि यहाँ संसार में दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार ही दुख का आलय है। हे पिताश्री मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो पिताश्री, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुत कस्य धनम कस्य स्नेहवा चलते निशम। हे पिताश्री ये संसार दुख रूपी है और मोह के कारण ही ये संसार में जीव बंधन में पड़ता है। आप अगर ठीक ज्ञान के दृष्टि से अगर आप देखना चाहते हो तो कौन किसका पुत्र, सुतम कस्य, और किसका धन क्या चीज, कौन सा धन किसका है। हम मोह के कारण मान लेते हैं ये मेरा पुत्र है और ये मेरा धन है, पर धन किसी को मेरा नहीं मानता है। हम भले ही धन को अपना मानते हैं, अगर धन को बोलोगे कि तू किसका है, वो बोलता है मैं किसी का नहीं हूं, क्योंकि मैं तो माया हूं। आज शुभम जी के पास चला जाएगा तो कल कुलदीप जी के पास चला जाएगा, पर वो रहेगा नहीं। इसीलिए देखो बहुत बढ़िया बात बताते हैं गोकर्ण जी महाराज, ये संसार में किसी को भी आज सुख नहीं मिला है। अगर कोई सुखी होना चाहता है, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा कर लूं और सुख पा जाऊं, ये संभव नहीं है। सब कोई कहते हैं कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं, अच्छा रहूं, ये हर कोई चाहता है। पर आप भी सोच लो पिताश्री, कोई भी जीव अच्छा हर समय खा पाता है, अच्छा रह पाता है, अच्छा पहन पाता है? उस हर समय समान भाव नहीं रहता है, समान प्रभाव नहीं रहता है। तो इसीलिए आप एक काम करो, आप जो अगर कहते हो कि कोई बड़े बड़े सुखी हैं दुनिया में, तो मैं तो आपको एक बात ही कहूं, क्या बोलूं? इंद्र को आप देखो, बोलो न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। हे पिताश्री मेरे दृष्टि में मुनिरेकांत जीविनः, इंद्र भी सुखी नहीं है। क्योंकि इंद्र को अगर सुख होता तो कोई अगर तपस्या करता है तो उसका तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र का इतना कर्म नहीं करना पड़ता। मान लो इंद्र अगर सुखी नहीं है तो उसके ऊपर वाले सुखी होंगे तो नहीं। ऊपर में कौन है? तो ब्रह्मा है, शायद ब्रह्मा ज्यादा सुखी होंगे, नहीं, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोक दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, विष्णु भी सुखी नहीं है, पर तुलसीदास जी कहते हैं हरि भजन में जो सुख है वो सुख और कहीं नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और वो सुख कौन पाते हैं? तो कहते हैं वही सुख कौन पाते हैं? तो सो सुखी राम के दास। जो राम के दास हैं वो ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 राम 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 भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। शिव अजसूक सनकादिक नारद। सनकादिक नारद। सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सनकादिक नारद जय मुनि चारद नारद। शिव अजसूक सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। जय मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई। रघुपति भगति बिना सुख नाही। रघुपति भगत बिना सुख नाही। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 ओ हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। हे पिताश्री, अगर आप ये संसार को तो ठीक हिसाब से जान ही लिए हो, संसार को अगर जान करके भी अगर आप पुत्र मोह में, स्त्री मोह में अगर पड़े रहोगे तो आपका गति अंतिम में कैसा होगा जानते हो? आपका अंतिम गति सुनिश्चित रूप से नरक ही होगा। इसीलिए हे पिताश्री, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम
मोहते नरके गति मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। इसलिए हे पिताश्री, आप एक काम करो, अगर आप मेरे को सुन रहे हो ठीक से, अगर सुन करके अगर समझ रहे हो तो आप तो बड़े विद्वान हो, और विद्वानों को समझाना ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको सूत्रात्मक रूप में बता रहा हूं। हे पिताश्री, निपतिष्यति देहोयम सर्वत्यक्त्वा वनं व्रज निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पिताश्री, आपको कष्ट लग रहा है क्या? मैं आपको बोल रहा हूं कि पिताश्री घर छोड़ दो और वन में चले जाओ। क्या ये बात आपको कष्ट लग रहा है? गोकर्ण का बात सुन करके आत्मदेव ने बोले, नहीं पुत्र, ये तो मेरे लिए बड़ा औषधि है। इतना बड़ा चमत्कारी वाणी कौन कर सकता है? एक उपदेशक ही कर सकता है, एक गुरु ही कर सकता है, एक संत ही कर सकता है, एक भक्त ही कर सकता है। कड़वा वचन सब कोई नहीं बोल सकते। कड़वा वचन पक्का संत, पक्का भक्त, पक्का विरक्त ही कड़वा वचन बोल सकता है। इसलिए तुम तो बड़े सुंदर बात बताए हो पुत्र। तो यहाँ नारद जी को कहते हैं, जानते हो नारद जी, सनकादि कहते हैं, बड़े बड़े ध्यानी भी गोकर्ण को जानते हैं, ज्ञानी भी गोकर्ण को जानते हैं। और गोकर्ण जो है ना, ये सदाचारी पुत्र थे, और ये बड़े वैराग्यपूर्ण उपदेश जब आत्मदेव को देने लगे तो आत्मदेव सुने, और सुनते सुनते कुछ ही क्षणों में आत्मदेव का जो मोह था, वो बंधन था, वो नष्ट होने लगा। ज्ञान जब प्रवेश करता है हृदय में तो अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तत् उदयते विवेक। आज आत्मदेव का विवेक उदय हुआ, और जब विवेक उदय हो जाता है ना, हर कोई जीव रोता है, कोई हंसता है तो कोई रो लेता है। तो आत्मदेव आज हाथ जोड़ लिए, आज उनके सम्मुख अपने पुत्र हैं, ये भावना नहीं आया। और वही आत्मदेव ने एक गीत गाए, जिस गीत को वैराग्य गीत कहते हैं। वैराग्यपूर्ण गीत है, और उस गीत को वो अपने पुत्र के सम्मुखीन गाने लगे। अंधकूपे स्नेह पाशो बद्ध पंगूरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दयानिधे, माम उद्धर दयानिधे। आज देखो, पुत्र के सामने में पिता खड़ा है, पुत्र के सामने मां देवहूति भी खड़ी है, पर मां देवहूति होते हुए भी अपने पुत्र के सम्मुखीन क्या कर रही है? हाथ जोड़ी। क्या बोली? तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम सभृत्य संसारतरोः कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। देवहूति माता भी कपिल जी को हाथ जोड़ करके ही बोली कि हे दयानिधि, हे भगवान, आप मेरा उद्धार करो। क्योंकि भगवान का सिद्धांत यही है, और भक्तों का भी यही नियम है कि अनुयायी और अनुशासित जो होता है ना, उसको ही ज्ञान की महिमा को बताते हैं संत। इसीलिए अनुशासित होकर के ही रहना चाहिए। आज गीत गाए, वैराग्य गीत गाए, और बोले माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधे। आज ये जो मेरे ज्ञान के नेत्र में ये घोर अंधरूप जो गृह है, अंधकूप जो है ना, ये मेरा ज्ञान नेत्र के अभाव से ही मेरे मन में रह गया था। मैं भले ही अपने आप को विद्वान मानता था, पर क्या करूं? कैसा होता है कि आपका धन, अगर आपका धन मानते हो तो धन किसको कहते हैं? जमीन बाड़ी है, तो रुपया पैसा है, घर द्वार। मान लो आपका 10 बंगला है दूसरे शहर में, आप यहाँ हो, तो भले ही आप वही दूसरा शहर में वो बंगला उधर है,
पर वो बंगला सब मन में ही होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धनियों का धन अपना हाथ में नहीं रहता। आप कितना लाख रुपया लेकर के घूम रहे हो भैया, 10-5 हजार रुपया लेकर के घूमते हो। मान लो क्या अभी फोन पे के जमाने में आप कुछ भी लेते हो, 50-60 हजार के अंदर घूमते रहते हो, पर आपका जो मोटा अंक है वो कहाँ है? घर में है, बैंक में है, तो वहां है, आप अपने पास नहीं रखते हो। पर उस चीज को कहाँ रखते हो? मन में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मेरा ज्ञान ऐसा ही था, इसीलिए मैं ये अंध गृह को मैं समझ नहीं पाया। और जानते हो स्नेह पासो, ये जो मोहरूपी रज्जु है ना, रस्सी है, इसमें मैं बंध गया था। पंगुरहम सठह, पंगुरहम सठह, मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा था। मैं अपने आप को धोखा दे रहा था। मैं सोचता था कि ऐसा कर लूं तो मेरा सुख हो जाए, ऐसा कर लूं तो ये सुख हो जाए। पर आज ये पंगु जो है ना आत्मदेव, ये पंगु को हे दयानिधे आप मेरे को ये गृह बंधन से ही उद्धार कर दिए। आज मैं जो वन को जाऊंगा तो आप एक बात बताओ, परमार्थ साधन तो करूंगा ही करूंगा, पर परमार्थ साधन करने के लिए जो दिव्य ज्ञान होता है, अगर जंगल में कोई चला जाए और जंगल में संत नहीं मिले, कोई नहीं मिलेगा, तो मंगल कैसा होगा? इसलिए आप हमको ऐसा परमार्थ दिव्य ज्ञान बता करके भेजो, तब जाके हम ये जन्म मृत्यु चक्र से जैसे उद्धार हो जाएंगे। इसीलिए माम उद्धर दयानिधे, माम उद्धर दयानिधे, हे दयानिधि आप मेरे को उद्धार करो और परमार्थ का साधन बताओ, और कैसे वैराग्य को प्राप्त करते हैं, और आत्म कल्याण करने के लिए जो चीज जिज्ञासा करनी चाहिए, वो जिज्ञासा कैसे मेरे अंदर में प्रकट होगा, वही आप हमको बताओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पिता आत्मदेव का ये वैराग्यपूर्ण गीत को श्रवण करके, आत्मदेव की ये कथा को सुन करके गोकर्ण जी महाराज थोड़ा गंभीरता को प्राप्त हो गए और बोले, देखो पिताश्री, आप अगर वन में जा रहे हो तो एक काम करो, पहले कोई पवित्र यमुना जैसे, गंगा मैया जैसे, यमुना जी जैसे पवित्र नदी के पुलिन में ही वास करना, पहला बात। दूसरा बात है, नियमित भाव से आप जितना आवश्यक है स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए मानते हो, जैसे भागवत अगर स्वाध्याय करोगे तो एक तो व्यासपीठ चाहिए कि नहीं, बैठने का जगह चाहिए, तो जितना आवश्यक वस्तु है उतना ही संग्रह करो और ज्यादा कुछ करो नहीं। और तीसरा बात बताए, जो संसारी लोग हैं ना, जो संसार में बकर बकर करते हैं, लेना देना करते हैं, यू विल टीट सो विल बी टीटेड करते हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग से बचा करो, क्योंकि यही बड़ा महिमा है पिताश्री। जितना तुम लोक संपर्क में करोगे, रहोगे, लोकेशणा तुम्हारे अंदर जितना रहेगा ना, तो पुत्रेषणा था तो जितना पुत्र के ऊपर आपका ईषणा था, जैसे आप दुख पाए, ऐसे ही आप लोकेशणा में अगर पड़ जाओगे तो आपको फिर दुख लगेगा। इसलिए आप एक काम करो, लोकेशणा को छोड़ करके आप परमार्थ साधन का जो भावना है उसी को करो। आत्मदेव ने बोले, हे गोकर्ण, ये तो वन की पद्धति तुम मेरे को बता दिया, वन का पद्धति तुम मेरे को बता दिया, पर वन में मैं कौन सा भावना करूं? कर्म अलग चीज है, भावना अलग चीज है। कर्म करते रहोगे और मन का भावना अगर दूसरा कहाँ चला जाएगा तो कर्म भी आपका शुद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि भावना के ही हिसाब से कर्म का फल मिलता है। इसलिए मैं भावना क्या करूं और भावना क्या करूं और कौन सा कर्म करूं और कर्म का सही पद्धति क्या है। हम अगर ठीक हिसाब से ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं अगर प्राप्त करेंगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक काम बताओ कि मैं कर्म कैसे कर पाऊंगा और भावना क्या करूं, उसका पद्धति बताओ। किम कर्तव्यम बने तातम तत्पम बद विद सविस्तरम, किम कर्तव्य बने तात तत्वम बद सविस्तरम। आप ठीक हिसाब से वर्णन करो, मैं वन में क्या करूं
और ऐसे गूढ़ रहस्य को वर्णन करो, तत्व को वर्णन करो। यहाँ देखो बहुत बढ़िया बात है, विद्वान होने का यही परिणाम हुआ कि बोलते हैं आत्मदेव गोकर्ण को कि तत्व जिज्ञासा, यहाँ तत्व जिज्ञासा की बात आया, तत्व बदो, तत्व बद सविस्तरम, मेरे को तत्व की बात बताओ। जैसे सोनक ऋषि बोले मम कर्ण रसायनम है, सारम सारम समुद्रुत्य मनीषया, तो आत्मदेव भी वही बोले। तो गोकर्ण मौन हो गए। कुछ क्षण के बाद उनके मुंह से, उनके मुख से प्रकाशित हुआ। जैसे मान लो महाभारत सुने हो, महाभारत के बीच में एक रत्न प्रकट हुआ, सेनो योरु भयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, हे भगवान आप मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान ने लेकर खड़ा कर दिया। वहां अर्जुन ने सब छोड़ करके भाग रहे थे, तो वहां क्या हुआ, कुमति महरदात्म विद्याय, वहां अर्जुन का मति जो कुमति को प्राप्त हो गए थे, वो कुमति को दूर करने के लिए महाभारत के बीच में जो प्रकाश हुआ भगवान के वाणी से, उसको कहते हैं भगवद गीता। भगवद गीता वहां प्रकट हो गया। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखे हो, कपिल भगवान जब माता देवहूति को कुछ ज्ञान बताए, तो वहां भी एक गीता प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ कपिल गीता। चौथा स्कंद में भी शंकर भगवान ने जब प्रचेताओं को शिक्षा दिए, वहां भी वाणी प्रकट हुआ जिसको कहते हैं रुद्र गीता। और देखो देखो बहुत बढ़िया बात है, श्रीमद् भागवत में जब 11वां स्कंद आता है, 11वां स्कंद में भी जब उद्धव जी माधव के सम्मुखीन रहते हुए जो तत्व जिज्ञासा किए, वहां माधव के मुख से जो प्रकट हुआ उसी का गीता का नाम हुआ उद्धव गीता। और आज देखो ये भागवत महापुराण के अंतर्गत, ये पद्म पुराण उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य में गोकर्ण के मुखार बिंद से जो आत्मदेव के लिए प्रकाशित हुआ उसको कहते हैं गोकर्ण गीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज गोकर्ण गीता प्रकट हुआ। ये गोकर्ण गीता का जो 2 श्लोक है महाराज, ये गोकर्ण गीता में 2 श्लोक है पर 10 सूत्र है। 10 सूत्र को यहाँ 2 श्लोक में गोकर्ण जी बताए हैं। और आत्मदेव यहाँ कहते हैं, देखो पुत्र, अगर आप हमको वैराग्य उक्ति का अगर कुछ साधन दे रहे हो तो वो 10 सूत्र क्या है, मैं कौन सा 10 सूत्र को लेकर के जाऊं, भावना और कर्म लेकर के क्या जाऊं वन में। तब यहाँ 2 श्लोक में 10 सूत्र को बताते हैं। देहेस्ति मांसरुधिरे भीमातिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। देहेस्ति मांसरुधिरे देहेस्ति मांसरुधिरे भीमातिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं। वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। वैराग्यरागरसिक भवभक्तिनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहेस्ति मांसरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेव अधर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यान् सगुणदोष चिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथां रसमोहो नितरां पिबध्वम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अधर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यान् सदोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथां रसमोहो नितरां पिबध्वम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव देहेस्तिमान् सरुधिरेभि मतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, मैं जो आपको 10 सूत्र बता रहा हूं, ये 10 सूत्र अगर जीवन में पकड़ लोगे तो आत्म कल्याण में कभी संदेह ही नहीं रहेगा। ये एक अद्भुत महिमा बता रहा हूं। देखो पिताश्री, ये जो देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, ये प्रथम सूत्र है। मैं शरीर हूं पिताश्री, ये मैं शरीर हूं, ये देहात्म भाव को पहले भूल जाओ। मैं शरीर हूं ये पहले भूल जाओ, क्योंकि ये जो देहाध्यास होता है, मैं शरीर हूं, ये जो भावना है, ये ही कल्याण में बाधक है। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक क्षेत्र हूं। ये शरीर जो है ना, ये क्षेत्र है, और मैं जो हूं, ये शरीर के अंदर जो हूं ना, वो मैं हूं। तो वो क्षेत्रज्ञ है, ये क्षेत्र है, और जो मैं हूं वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भाव को तुम समझो। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जानते हो, इस शरीर को जो जान लेता है वो आत्मा होता है, वो क्षेत्रज्ञ है। आप ये शरीर भान से ऊपर उठ जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और जानते हो, ये शरीर जो है ना, क्या है शरीर में? सांची सांची बताना पिताश्री, शरीर का जो एक ढांचा है, कौन सा ढांचा है? यहाँ कहते हैं देह में क्या है? देह अस्ति, देहस्ति, एक हड्डियां का एक क्या बोलते हैं उसको,
एक पिलर है हड्डी का, और उसके ऊपर क्या होता है, हड्डी के ऊपर मांस लगा दिया गया है ना, और मांस के अंदर नाड़ियां दे दिया गया है, लगा दिया गया है, और नाड़ियों के अंदर रक्त का और वायु का प्रवाह करने के लिए वायु का व्यवस्था कर दिया गया है, और उसके ऊपर जो है ना चर्म लगा दिया गया है, चर्म लगा करके ढक दिया गया है। और यही जो शरीर हम कहते हैं, ये शरीर को जीवित रखने के लिए अन्न का व्यवस्था किया गया है। ब्यारू पाओगे कि नहीं, राजभोग पाओगे कि नहीं, बाल भोग मिलेगा कि नहीं, नहीं तो शरीर टिकेगा नहीं, क्योंकि ये अन्नमय कोश है और ये अन्न का व्यवस्था किया गया है। पर एक काम देखो, अन्न के सहयोग से तो शरीर को रखना पड़ेगा। जैसे अन्न अगर रख दोगे, आज का अन्न अगर रख दोगे, कल या परसों खा पाओगे? 4 दिन के बाद वही पका हुआ अन्न कैसा होता है, सड़ जाता है। तो अगर सड़ जाता है तो मान लो ये शरीर भी एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि ये शरीर क्या है, किससे बना है? खिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, खिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित्समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनान्यं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यत् अधम शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित ये अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, ओह शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पवन सुभम शरीरा, सजो शरीर पाई जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, सोई तन पाई भजे रघुवीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह पंचरचित यह पंचरचित यह अधम शरीरा। हे पिताश्री, ये अधम शरीर है, ये पंच महाभूत से ही निर्माण होता है, तो एक दिन जरूर ये नाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारा जो शरीर है ना, ये शरीर के साथ हमारा संबंध शाश्वत नहीं है। अगर हमारा संबंध अगर किसी से शाश्वत है तो हे पिताश्री, आप एक काम करो, मैं शरीर नहीं हूं ये पहले मानो,
और मेरा जो शाश्वत संबंध है वो ये जो तनु पाई भजिय रघुवीरा, ये भगवान ही हमारे शाश्वत संबंध है, ये मानो। ये आपको मैं पहला सूत्र बता रहा हूं। और दूसरा सूत्र है मेरा भावना। मेरा जो भावना होता है वो कहाँ लटका हुआ है, तो दूसरा सूत्र सुन लो। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। पहला आसक्ति है अपना पत्नी के पास, और दूसरा होता है पत्नी अगर हो तब तो पुत्र हो या पुत्री हो। तो पत्नी अगर पत्नी के ऊपर आसक्ति है तो पुत्र पुत्री के ऊपर आसक्ति बढ़ता रहता है, फिर उसके नाती पोता बंधु बांधव संबंधी सब ऐसा ही पेड़ बढ़ता रहता है। इसीलिए हे पिताश्री आप एक काम करो, जब आपका ये दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं, ये संसार में मन में ही सबको पकड़ो और मन में ही सबको छोड़ो, शरीर से नहीं छोड़ सकते। आप शरीर छोड़कर ये कहाँ जाओगे, जहां घूमोगे वहीं आओगे। समुंदर के बीच में अगर बड़ा जहाज है, जहाज से अगर आप कूद गए समुंदर के नीचे, तो तैरने के बाद आप कहाँ आओगे, किनारा तो मिलेगा नहीं, फिर आपको वही जहाज में आना पड़ेगा। इसलिए शरीर से आप छोड़ नहीं पाओगे, तो मन से ही छोड़ो पिताश्री, क्योंकि मन एक बहुत बड़ा बंधन देने वाला चीज है। अगर मान लो आप वृंदावन आ गए हो और मन अगर घर का ध्यान कर रहा है, तो आपका स्वरूप स्थिति माना जाएगा कि आप वृंदावन में नहीं हो, आप अपना घर में हो। और वृंदावन में हो और मन अगर यही है तो आपका मन ही वृंदावन, धाम ही वृंदावन, घर ही वृंदावन हो जाता है। बोल धीर समीर की जय, धीर समीर बिहारी बिहारणु जी की जय। तो आज देखो पिताश्री आप एक काम करो, मन एव ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जैसे एक चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला बंद होता है। तो ये मन ही मनुष्य को बंधन देता है और मन ही संसार से मुक्त करता है। आप जिस जहां पर मन को लगाए हो, ये मेरा है, ये मेरा है। आप तो बोल रहे थे मेरा पुत्र हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो धुंधुकारी के ऊपर मन लगाओ। बोले नहीं नहीं, ताड़ एक थप्पड़ मारा मेरे को अभी तक याद हो रहा है? एक तमाचा मारा तो मैं और उसको याद नहीं करूंगा। धुंधुली मेरे माता को याद करो, नहीं वो भी ठीक जगह है, मैं अपना जगह ठीक हूँ। तब आत्मदेव को ज्ञान हुआ और यहाँ से आत्मदेव ने बोले, गोकर्ण ने बोले पिताश्री तो ममताम विमुंच, पुत्र के और पत्नी के ऊपर जो भी भाव है आप छोड़ दो। आत्मदेव बोले हाँ मैं दूसरा सूत्र समझ गया। पहला सूत्र है शरीर मैं नहीं हूं, और दूसरा सूत्र है ये मेरा नहीं है। कौन सा? मैं बोलोगे ना तो मरना जरूर है, क्योंकि मैं और मोर ये दो चीज तो बंधन का कारण है ना। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस जीव किन्ह निकाया। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तो माया में ही मन लग जाएगा, इसलिए मेरा भावना को छोड़ो। तीसरा सूत्र है, आप एक काम करो, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार को हर समय परिवर्तनशील है, ऐसा जानो। संसार कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज ये टूट जाएगा सामने वाला तो कल नया कोई बना देगा, है कि नहीं? परसों और क्या क्या हो जाता है। 10 साल के बाद अगर वृंदावन में आओगे और क्या क्या बन जाएगा। तो ऐसे ही ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील ही संसार को मानो। पश्चा निशम जगदिदम, और क्षण भंगुर है, ये थोड़ा समय ही वो चला जाता है। चौथा सूत्र, तीसरा सूत्र मान लिया, चौथा सूत्र क्या करना है पुत्र? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताश्री हृदय में भक्ति में ही डूबे रहो। क्यों पुत्र? तो वहां गोकर्ण बोले अगर भक्ति में आप डूबे रहोगे तो आपका हृदय जो है ना उस सरसता को प्राप्त होगा। सरस बनता है, जो भक्ति में डूबे रहते हैं उसका हृदय सरस को प्राप्त होता है। हृदय तरल अवस्था को प्राप्त होता है, और तरल अवस्था का हृदय में क्या करोगे? यहाँ कहते हैं आत्मदेव को, तरल हृदय में तरल अवस्था में वहां वैराग्य राग रसिक
होकर वैराग्य राग को यानी वैराग्य रस को वहां डाल दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और वैराग्य राग का संपुट अगर कर दिए तो भक्ति से ही क्या होता है, वो हृदय में भगवान का आकृति बना लेता है। वैराग्य अगर संसार में आ गया तो अपने हृदय से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और क्या करोगे, यही वैराग्य रस को ही अपना सबसे बड़ा साधन मानो। और हे पिताश्री, मैं आपको 5वां सूत्र बता रहा हूं। 5वां सूत्र क्या है? धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य गुण दुष्चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथाम रसमहो नितरम पिबत्वम। 5वां सूत्र है धर्मम भजस्व सततम। आप धर्म को भजन करो। किसको भजोगे? धर्म को भजो। और कौन सा धर्म को? कहते हैं जो धर्म को भजने के बाद भगवान ही साक्षात मिल जाते हैं, ऐसा धर्म को मानो। क्योंकि संसार धर्म को पालन करोगे ना, भगवान नहीं मिलेंगे। शरीर धर्म है, शरीर धर्म से भगवान को नहीं पाओगे। अपने मन से ऐसे मनमुखी ढांचा से भगवान को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे। धर्म भी वेदानुकूल है। जो भी सुंदर भाव से शास्त्र में बताया गया धर्म है, उसी को ही धर्म के रूप में ग्रहण करो। वेदो प्रणिहितो धर्मो, वेद जो जिसको धर्म है बोल के मान लिए हैं, उसी को ही तुम धर्म मानो। और ऐसा धर्म को अगर मानोगे तो क्या होगा? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोख्यजे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोख्यजे। अब भगवान को ही भजो, भगवान का नाम में दृढ़ विश्वास रखो। अभी बताए आत्मदेव को श्री साक्षात गोकर्ण जी महाराज कि आप भगवान के नाम को दृढ़ विश्वास के साथ जपन करो। ये तो हमारे मानस जी में 5 नंबर वाला भक्ति है कि नहीं? है कि नहीं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, पंचम भगति सो वेद प्रकाश, छठतम शील विरति बहु परमा, निरत निरंतर सज्जन धरमा, निरते निरंजन सज्जन धर्मा। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गल गायन्त आनन्द समुद्रमग्नः। एकान्तिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना, अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गल गायन्त आनन्द समुद्रमग्नः। श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
तादृशाम अच्युतात्मनाम। हे पिताश्री, 5 नंबर सूत्र होता है कि आप भगवान का नाम का भजन करो। और यहाँ कहते हैं चरित्रम सुमंगलम, भगवान के पावन मंगलमय चरित्र को ही श्रवण करो, वाचन करो, सुनो और गायन करो। ये है 5 नंबर। और 6ठा नंबर जो साधन मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 श्लोक में संक्षिप्त कर रहे हैं। त्यजलोक धर्मान। हे पिताश्री, आप त्यजलोक धर्मान, जो हमारे भक्ति के लिए त्यजलोक धर्मान का बड़ा महिमा है, पर एक संक्षिप्त रूप में आप लोग सुन लीजिएगा कि त्यजलोक धर्मान का अर्थ होता है कि भैया जो भगवान के लिए, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, वहां आप अपना समय दो। भगवान के भजन करने के लिए जो जो लोग हमारे सहयोगी हैं, उन्हीं के साथ संपर्क रखो, क्योंकि हम भजन मार्ग में अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो। और जो भक्ति प्रतिकूल मात्र भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जनाकार, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आकर के उड़ीसा में बोले कि अगर तुमको भगवान का भक्ति का प्राप्त करना है तो भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जनाकार। जो भक्ति में, भगवान कृष्ण भक्ति में अगर सहयोगी नहीं है तो उसको त्याग करो, और जो भगवान के भक्ति में सहयोग है उसको ग्रहण करो। यही है त्यजलोक धर्मान। त्यजलोक धर्मान हो गया बेटा, और किसी से मेरा ऐसा कुछ काम नहीं है। तो 7वां जो सिद्धांत बता रहे हैं वो बोले सेवस्व साधु पुरुषान, सेवस्व साधु पुरुषान। क्या करोगे? साधु संतों का सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही भगवान मिलते हैं, संत सेवा से ही भगवान मिलते हैं। क्योंकि बड़े बड़े यहाँ बताते हैं, देखो पिताश्री, आप तो देव पूजन ज्यादा करते थे ना, ब्राह्मण हो ना, जजमानी तो करते ही हो, हर समय इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, देवताओं को आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो। पर यहाँ जितने भी इंसान हैं मर्त्य मंडल में, वो सब देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? कि देवता के पूजा करेंगे, देव पूजन करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। पर पिताश्री, उसमें एक बड़ा मजे की बात है, देवताओं के आप पूजा जब तक करोगे तब तक देवता आपको सुख देंगे, नहीं तो फिर गोवर्धन उठाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि देवता वो छाये व कर्म संसिद्धि, वो कर्म के हिसाब से ही छाया के रूप में ही रहते हैं, मंत्र के अधीन रहते हैं। और देवता के पास सुख भी है, और अगर पूजा करो तो सुख देंगे, पूजा नहीं करोगे तो दुख देना शुरू कर देंगे। ये देवताओं की महिमा है। पर संतों की सेवा अगर करोगे तो यहाँ कहते हैं भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय बहि साधूनाम तादृशाम अच्युतात्मनाम। देखो पिताश्री, साधु संतों की अगर सेवा करोगे तो वहां सिर्फ सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि साधु संत के पास सुख के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भगवत सुख अगर पाना चाहते हो, भगवत रसास्वादन अगर करना चाहते हो तो साधु संतों के पास ही होता है। क्यों? यहाँ आत्मदेव बोले क्यों, तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि त्वादृशाम अच्युतात्मनाम, क्योंकि साधु संतों के हृदय में भगवान रहते हैं, और जिसके हृदय में भगवान रहते हैं उसके जीवन में हर समय आनंद ही आनंद रहता है। तो इसलिए आनंद जिसके पास होता है उसी के संग अगर करोगे तो आपको आनंद वहीं से मिलेगा। इसीलिए जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
इसी दुनिया को करके किनारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इसी दुनिया को करके किनारा, लेकर सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूरी रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी का कहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी किसी से ना करे, बुरी संगत की रंगत से दूरी रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी का कहे, बुरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी किसी से ना करे, जिसको सतसंग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्संग हर घड़ी पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। हे पिताश्री, आप जो सप्तम जो व्यवस्था है, आप से बस प्रसाद पुरुषान करिए। और अष्टम सूत्र में आपको बता रहा हूं, जही काम तृष्णाम, काम तृष्णा को आप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर समय आपको अच्छा अच्छा मालपुआ राबड़ी खाने के लिए संसार में मिलेगा ही नहीं। अगर खा भी लोगे 80 साल के उम्र में हर दिन मालपुआ राबड़ी, तो रह भी नहीं पाओगे। इसीलिए ये भावना ही मत करो, जही काम तृष्णान, कामना करना ही नहीं है। इसीलिए अब एक काम करो, ये काम तृष्णा को त्याग दो। और 9वां सूत्र है पिताश्री, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, संसारियों का गुण का चिंतन मत करो, कि संसारियों का दोष का भी चिंतन मत करो। हाँ, संतों का गुण का चिंतन करो, संतों का दोष का चिंतन नहीं करना, क्योंकि दोष अगर चिंता करोगे ना तो नैकट्यता दोष आ जाता है। गरुड़ जी को जैसे भगवान के साथ गरुड़ जी रहते हैं, पर गरुड़ को भी संकट ऐसा समय आ गया कि नैकट्यता दोष आ जाता है। अरे देखो देखो, ये अगर भगवान होते तो ये नाग पास में ऐसे बंधे पड़ते, नैकट्यता दोष। इसलिए संतों की या किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, हर समय में संतों के जीवन में गुण देखना चाहिए। इसीलिए हे पिताश्री, मैं आपको एक अंतिम बात बता रहा हूं, 10वां सूत्र लेकर के जाइए। तो क्या करूं पुत्र बता। उस समय में आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज बता रहे हैं, सेवा कथाम रसम हो नितराम पिबत्वम, सेवा कथाम रसमय हो नितराम पिबत्वम। सेवा, कथा की सेवा, कथा कहो, कथा सुनना भी एक सेवा है।
कथा कराना भी एक सेवा है, कथा बांचना भी एक सेवा है। और देखो हर समय वह कथा पीते रहो, क्योंकि ये बहुत बड़ा महिमा है। ये भागवत को नित्य पान करना चाहिए पिताश्री। तो एक काम करो, आप ये सेवा कथा पीते रहो। आत्मदेव यहाँ अंतिम में बताए, ठीक है ये तो मैं 10 करूंगा, पर किसका ध्यान करूंगा बोल। तब जाके गोकर्ण कहते हैं, इस पर तत्व में कभी भेद नहीं देखना, राम जी में और श्याम जी में कभी भेद नहीं देखना, संतों में भेद नहीं देखना, प्रसादी में भेद नहीं देखना, धाम में भेद नहीं देखना। ये भेद से छोड़ करके अब एक काम करो, सिर्फ नंद नंदन श्याम सुंदर के जो धीर समीरे, जो धीर समीर में वास करते हैं, उनको आप हर समय ध्यान करो। धीर समीर में कौन है? बसती बने बनमाली धीर समीरे, है कि नहीं? धीर समीर में वास करने वाले ये धीर समीर बिहारिणी बिहारी जो को आप ध्यान करो। तो आत्मदेव ने बोला ठीक है, मैं किसका जप करूं? तब बोले देखो पिताश्री, आप दीक्षा लिए हो ना? हाँ लिया हूं। तो आपके जो गुरुदेव जिस मंत्र आपको दिए हैं उसी मंत्र को आप जप करो। हो गया? हाँ ठीक है। कौन सा विधि करूं? तो बोले देखो आप किस संप्रदाय से दीक्षित हो, संप्रदाय और परंपरा के अनुसार जो भी विधि विधान बताया गया है आप उसी को करो। किसका स्मरण करूं? किसी का स्मरण मत करना। हर समय में क्या करना जानते हो? भगवान के नाम का हर समय स्मरण करना। फिर आत्मादेव बोले तो ठीक है नाम का स्मरण करूं। किसका पाठ करूं? उस समय बोले और कुछ नहीं, आप भागवत का ही पाठ करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भागवत का पाठ करूं तो कितना पाठ करूं? उस समय में अंतिम में गोकर्ण जी बताते हैं, आप 10वें स्कंद का 60 अध्याय हर दिन नित्य पाठ करो पिताश्री, आपका कल्याण में संदेह नहीं है। अभी आत्मदेव यहाँ गोकर्ण जी से विदा होकर के जाने वाले हैं और उसके बाद तो कथा लंबी है। शायद भी समय हमारा हो चुका है। हमारे दिल्ली वाले भैया आ गए, दिल्ली से परेशान होकर के आए हैं 2 भैया। आज थोड़ा उनको कम से कम रेस्ट देना चाहिए। कथा से ही आए फिर कथा में बैठ गए। भैया कल थोड़ा आराम से 2-2:30 बजे तक आ जाइएगा, 2 बजे तक रेस्ट करके। और देखो यहाँ अंतिम हम समापन करने की ओर जा रहे हैं। यहाँ आत्मदेव अभी चलेंगे, पर यहाँ